everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on 8 former Indian Navy officers get death penalty in Qatar. Yes, recently आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा एंड ये अभी की बात है कि कतर ने हमारे जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं उन्हें डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दी गई है उनके लिए। एंड ये जो डेथ सेंटेंस उनको दी गई है ये पूरे इंडिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है। एंड ये क्यों दी गई है, किस वजह से दी गई है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड ये जो हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स, इन्हें कतर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी जानेंगे हम। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ये जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं इन्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई है। ये इसीलिए न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो इंडियन नेवी हैं उन्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे कि हमारे इंडिया में जो इंडियन नेवी रिटायरमेंट एज है वो अर्ली है, यानी कि जल्दी ही उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है, जैसे 50 या 52 की एज में। तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है एंड उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं वो तब तक, इस एज तक आते आते तब तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है इंडिया में। ओके एंड तब तक आते आते उनको लगता है कि हम ये जो चीज़ें हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ पे और जाके लगा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमें प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाना चाहिए, बाहर की कंट्रीज़ में जाना चाहिए। इसीलिए वो फिर उन्होंने सोची कि ये जो 8 फॉर्मर ऑफिसर्स हैं इंडियन नेवी ऑफिसर्स, वो लोग फिर कतर में गए। कतर की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नेम है अल दहारा। अल दहारा कंपनी है इस कंपनी का नाम, जो कि वर्क कर रही थी एक प्रोजेक्ट पर जिसका नेम है सबमरीन प्रोजेक्ट फॉर द कतरी। ओके एंड इसके अंडर क्या होता है कि ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है इस कंपनी ने रिसेंटली परचेज किया है, ये जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंडर इनको एडवाइस दी जाएगी, इनको ऑपरेट करना सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये सबमरीन कैसे करी जाती है, कैसे चलाई जाती है। एंड हमारे इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है वो लोग फिर वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं उसको। तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि आगे और वर्क करने के लिए, और पैसे कमाने के लिए, और मतलब अपने जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकें, तो वो लोग फिर वहाँ पे चले गए, ठीक है। 8 नेवल ऑफिसर्स जो थे वो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनी है कतर आप सभी को पता ही होगा, एक मिडिल ईस्ट कंट्री है एंड कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो कतर कंपनी है अल दहारा, वहीं पे ये लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ये लोग वर्क कर रहे थे इस सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। काफ़ी साल हो गए थे उनको वहाँ पे इस कंपनी के अंडर काम करते करते। तो किसी वजह से इनको डिटेन कर लिया गया मोर देन अ ईयर, मतलब वहाँ पे उनको 1 साल हो गया है कि उन्हें डिटेन करके रखा है। उनको वहाँ के जो जेल होती है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वहाँ पे उनको रख लिया जाता है, ठीक है। इसका रीज़न भी हम जानेंगे इनको क्यों डिटेन करके रखा गया है वहाँ पे। एंड ये जितने भी नेवल ऑफिसर्स हैं इनकी एज करीबन 60+ होगी, 60 के अराउंड होगी। ओके, तो ये वो सारे नेवल ऑफिसर्स हैं जो रिटायर होके वहाँ पे गए हैं इस कंपनी में काम करने के लिए। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जब उन्हें ये पता चला कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें 1 साल से ज़्यादा तक डिटेन करके रखा हुआ है वहीं के जो जेल होती है आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें इनको डिटेन करके रखा हुआ है। एंड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्हें पता चला, तो करेंटली एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस एंड इंटेंट टू टेक द मैटर अप विद ऑफिशियल्स इन द अदर कंट्री। ओके, तो ये जो है जैसे ही उनको पता लगा तो इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो इंडिया में एक्सटर्नल मिनिस्टर ने एक्सप्लोर किया है एंड बोला है कि इसके तहत एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। लीगली हम इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सारा जो था ये इसी के बारे में था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी का नेम, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल नेम्स आर। तो इनका नेम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा। तो ये सारे जो हैं ये पूरे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल हैं जिन्हें डिटेन करके रखा हुआ है कतर में। तो कतर के जो कोर्ट है उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि इनको डिटेन कर लिया जाए एंड वहाँ पे हमारे इंडिया की तरफ से इनके लिए बेल की सिफारिश भी की गई थी, बट उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया काफ़ी टाइम, ठीक है। काफ़ी बार उन्होंने रिजेक्ट किया है ये चीज़ें, इसीलिए इस बार हम लीगली सॉल्व करेंगे इस मैटर को। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ओके, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे बात आती है, वाई हैव फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल सेंटेंस टू डेथ इन कतर।
तो इनको डेथ सेंटेंस क्यों सुना दी गई है ये हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल थे, ये काम कर रहे थे डिफेंस कंपनी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल दहारा नेम है उस कंपनी का, एंड ये कतर में है, ठीक है। काफ़ी सालों से काम कर रहे थे इसके अंडर, एंड दिस कंपनी वॉज इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग कतर्स आर्म फोर्स. It also used to produce high-tech Italian origin submarines that are known for stealth capabilities. ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये काम कर रही थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी वो नेवी पर्सोनल्स को, वहाँ पे जितने भी नेवी पर्सोनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी, एंड इनको फिर वहाँ पे सिखाते हैं जो भी वो लोग परचेज करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। जैसे इटली से उन्होंने जैसे कोई सबमरीन ली है, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया वो, ठीक है, उसके लिए ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट की जाए, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको हैंडल करना है, उनको एडवाइस दी जाती है कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इस कंपनी के अंडर, एडवाइस दी जाती है बेसिकली, ठीक है। तो जो फॉर्मर नेवी पर्सोनल्स हैं हैव बीन चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल ऑन कतर्स एडवांस्ड सबमरीन्स। तो जैसे कि कतर ने इटली से कोई सबमरीन परचेज की है, तो वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे उसको ऑपरेट करना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनको सिखाई जा रही थी, हमारे जो पर्सोनल्स हैं। तो इनका मानना ये है कि जो वो लोगों को सिखाया जा रहा था, तो ये लोग क्या कर रहे थे, हमारे जो इंडियन पर्सोनल हैं, ये इसके रिगार्डिंग ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ये लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इजराइल के लोगों को, ठीक है। इजराइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फॉर्मर नेवी पर्सोनल्स हैव बीन चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल ऑन कतर्स एडवांस सबमरीन्स, ठीक है। तो इसी वजह से इनको ये पेनल्टी दी गई है डेथ सेंटेंस की, ओके। तो ये रीज़न था कि वाई फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल हैव सेंटेंस टू डेथ इन कतर, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम केस हिस्ट्री भी देख लेते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो सारे मैटर है ये स्टार्ट हुआ था इन अगस्त 2022 से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 इंडियन नेशनल थे जो कि सारे ही रिटायर्ड थे, इंडियन नेवी पर्सोनल हैं ये इन्हें अरेस्ट किया गया था अगस्त 2022 को बाय कतरी इंटेलिजेंस के द्वारा। एंड ये जो जितने भी 8 पर्सोनल्स हैं इनके नेम्स यहाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बिफोर टेकिंग अप जॉब्स एट अल दहारा, ऑल हैड रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी सेवरल ईयर्स अगो, ओके। बट रिसेंटली क्या हुआ, इनिशियली दे वर केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विदाउट क्लियर चार्जेस, ठीक है। तो इन्हें अभी रिसेंटली वहाँ पे जो कतर के जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हैं, यानी कि वो जेल की तरह ही होते हैं, उन्हें अलग अलग एक एक रूम्स में रखा गया है, मतलब जेल की तरह ही है वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ हो जाती है वहाँ पे इन लोगों के लिए। तो इनको उसमें रखा गया है रिसेंटली अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, ठीक है। दे वर चार्ज्ड विद स्पाइंग इन कतर ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, कि वो लोग स्पाई कर रहे थे एंड अपने जो भी सबमरीन के बारे में है वो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब उनको प्रोवाइड कर रहे थे इजराइल लोगों को, ठीक है। अल दहारा वॉज शट डाउन आफ्टर द अरेस्ट। अल दहारा जो कंपनी है वो शट डाउन कर दी गई है इन लोगों के अरेस्ट के बाद, बट रिपोर्ट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि द पर्सोनल वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप स्मॉल स्टेल्थ सबमरीन फॉर द कतर नेवी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। बट अभी क्या एक्शंस लिए गए हैं हमारे इंडिया के द्वारा, ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं। इंडिया हैड सिक्योर्ड काउंसलर एक्सेस टू द अक्यूज्ड एंड प्रोवाइडेड लीगल असिस्टेंस। तो रिसेंटली अभी क्या किया गया है, बहुत ही जद्दोजहद के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे इंडिया की तरफ से इन लोगों ने एक काउंसलर प्रोवाइड करने की अनुमति दे दी है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, इंडिया की तरफ से एक काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड की गई है ताकि वो लोग उन 8 पर्सोनल के पास जाएं, नेवी पर्सोनल के पास, और सारा जो भी मैटर्स हैं उनसे पूछें कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या मतलब कैसे कैसे ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, क्या क्या सबूत हैं, कैसे कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जो इंडिया की तरफ से काउंसलर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इन सारे 8 इंडियन नेवी को, ठीक है। एंड उनको प्रोवाइड की जाएगी लीगल असिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ये कतर कभी भी किसी को ऐसे प्रोवाइड नहीं करने देता है, बट इंडिया की रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि इंडिया काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है इन लोगों को, 8 पर्सोनल्स को, ओके। एंड उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है रिसेंटली अभी, एंड ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इन मार्च दिस ईयर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड कतरी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज़ प्रोनाउंस देम गिल्टी एंड अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। तो इनको गिल्टी
फाउंड किया गया है, इसीलिए कतरी कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर दी है, डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। बट अभी क्या हुआ है, इंडिया इज डीपली शॉक्ड एट द वर्डिक्ट एंड एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस, ठीक है। इसी वजह से ये जो शॉकिंग जो वर्डिक्ट सुना दिया गया है कतरी कोर्ट के द्वारा, तो उससे पूरे इंडिया के लोग शॉक्ड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट शॉक्ड है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग रिक्वेस्ट ना करते हुए कि हमारे इंडिया और कतर के रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं, बट हम लोग अगर उनसे रिक्वेस्ट करके ऐसे छुड़वा लेंगे तो वो तो हमारे ही, हम कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया है। इसीलिए हम लोग ये लीगल ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो लीगल ऑप्शंस को चूज़ करेगी, सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेगी, वेरीफाई करेगी एंड पूछ के सारी चीज़ें करेगी। एंड जितने भी सबूत हैं, जितने भी जो भी निकलता है, वो सारी चीज़ों को देख के हमारे जो कॉन्सुलर एक्सेस हैं वो सारी चीज़ें को सॉर्ट आउट करेंगे, जिससे कि हमारे जो 8 पर्सोनल हैं वो बेगुनाह निकले, ठीक है, और क्लीन चिट उनको प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये हमारा मोटो है फिलहाल। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसमें लगी हुई है इन सारी चीज़ों में, ओके। तो आई होप आपको ये केस हिस्ट्री समझ में आई होगी, ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड। यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्डिक्ट ऑन इंडिया कतर रिलेशंस, ठीक है। हमारे जो इंडिया कतर के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं, बट इस वजह से, इस केस की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं हमारे रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे आप देख लेते हैं। दिस वर्डिक्ट कुड इम्पैक्ट रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कतर बिकॉज देयर आर ओवर 7 लाख इंडियंस इन कतर। हमारे जो इंडियंस हैं 7 लाख, ओवर 7 लाख इंडियंस जो हैं वो कतर में काम कर रहे हैं रिसेंटली। एंड जो कतर है एक लार्जेस्ट सप्लायर है हमारे लिए LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, टू इंडिया विच अकाउंट्स फॉर ओवर 48% ऑफ इंडियाज ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स। तो हमारे जो इंडिया है वो टोटल 48% इम्पोर्ट करवाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से, ठीक है। तो इस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है कहीं ना कहीं इस वजह से। एंड थर्ड वन इज इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स इथाइलिन, प्रोपाइलिन, अमोनिया, यूरिया एंड पॉलीथाइलिन फ्रॉम कतर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंपोर्ट करता है इंडिया। अगर इस वजह से कुछ भी नुकसान होता है इस केस की वजह से, तो इस रिलेशनशिप में इन सब पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। I hope you understood all the points regarding India and Qatar's relations, okay, and about this case history. So just remember all these points regarding this. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share, and subscribe to our channel, which is Shivesh Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.